हेलो स्टूडेंट, आज हम भौतिक चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। 25 तक कर चुके थे, अब 26 का शुरू करेंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आप पे डिपेंड करता है। पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आप देखिए, एक कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, तो किताब में दिखा देंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं कैसा बनता है, भाष्य एवं सीधा, ठीक है। अब चलते, ये चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके, तो वो है अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, और भी सीधा में। देखिए, आभासी और सीधा तो अवतल दर्पण में कंडीशन में है ना, और भी बड़ा बनेगा, तो वही होगा, अवतल दर्पण ही होगा ना। अब चलते, किसी दर्पण की दृष्टि क्षेत्र स्थित होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कभी गाड़े में लगा आईना देखे होगी, उसमें देखना कोई भी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को दिखा देता है उतना क्षेत्र में ही, ठीक है। अब चलते, वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी तो बता चुके हैं इसी क्वेश्चन में, 28 नंबर के। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, अग्रदीप और पश्चदीप के लिए, ठीक है। अग्रदीप आईने में, ठीक है। आईने में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो भी आईने में अवतल दर्पण लगा रहता है, और देख लीजिए। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो देख सके क्या हो रहा है। मतलब जो सूर्य की किरणें एकत्रित करके एक ही बिंदु पर से उस सौर भट्टियों में जाने देता है, ठीक है। इसलिए मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, वो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का किया जाता है, यानी व्यवहार किया जाता है, इसको हम उपयोग किया जाता है लिख सकते हैं। तो अवतल दर्पण बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए देखता है जो मतलब दाढ़ी बनाता है वो देखता है ना, इसीलिए बड़ा देखना चाहता है किसी भी छोटा चीज को, ठीक है। तो अवतल दर्पण दर्पण सूत्र लिखिए, किताब में दिया होगा, इसका आंसर है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/f = 1/v/f, ठीक है। अब चलते हैं, लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। अब देखिए, किस प्रकार का लेंस वास्तविक तथा उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? जिसको याद होगा लेंस और दर्पण के बारे में, वही ये सब बना सकता है। जिसको याद नहीं है, हम अगले वीडियो में बता देंगे कैसे इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। उत्तल लेंस इसका हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। 38 नंबर तक हो चुका है, आज हम ये पेज खत्म कर देंगे, उसके बाद कल अगला पेज खत्म करेंगे, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु
से होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो वो हो जाएगा मिट्टी। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें जल से भी थोड़ा मोड़ा प्रयोग में आता है। कांच से भी लेंस बन सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बन सकता है, लेकिन मिट्टी तो अपारदर्शी वस्तु है ना, तो कॉमन लगा के देखिएगा भी आप लोग। ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? आप लोग पढ़े होंगे, हम दिखा देते हैं। पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक बनता है, तब वो समान साइज का बनाता है। ठीक है। अच्छा, हम दिखाते हैं, दिखा दिए, देख लीजिए, ये रहा। ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। इसका आ जाएगा फोकस दूरी की दुगनी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों